Now potential difference between 2 points in a field is equal to, जैसे हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है VA माइनस VB, so that is work done per unit charge in taking a charge from B to A. VA minus VB होगा work done per unit charge in taking a charge from B to A. Similarly VB minus VA क्या हो जाएगा, work done in taking a charge from A to B by Q naught. देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि a free positive charge is always flowing from higher potential to lower potential. A free positive charge always travels from higher to lower potential. और नेगेटिव चार्ज जो होगा, और नेगेटिव चार्ज और फ्री नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल. ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा. इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए. इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो ये हो जाएगा, इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है कि हम चार्ज को इंफिनिटी से ए ले जा रहे हैं और इसमें क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस में. इज दैट क्लियर? दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज दिस? स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. इज दैट क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या है. पहले हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर थोड़े से और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 1 है, calculate the potential at point P due to charge Q is equals to 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located at 9 centimeter away. ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो Vp कैलकुलेट करना है ड्यू टू द चार्ज विच इज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे. तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो पोटेंशियल क्या रहेगा, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइड बाय क्यू नॉट इंफिनिटी टू P. अब यहां हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, के क्यू नॉट बाय आर डिवाइड बाय क्यू नॉट. तो ये हो जाएगा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज के क्यू बाय आर. एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ये किसका एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर. ये एक्सप्रेशन समझ में आया? यस सर. के क्यू बाय आर, क्योंकि वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइड बाय क्यू नॉट. तो वर्क डन हुआ के क्यू नॉट बाय आर डिवाइड बाय क्यू नॉट. तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, दैट इज के क्यू बाय आर. सो ये आपका एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ये एक्सप्रेशन किसका हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
पॉइंट चार्ज। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वो था के क्यू नॉट बाय आर, उसमें से क्यू नॉट से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा के क्यू बाय आर। के की वैल्यू आपकी हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइड बाय आर। आर क्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10⁻⁻2 9 सेंटीमीटर है, 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो 9 से 9 कैंसिल, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁴ वोल्ट। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड पार्ट है ऑब्टेन द वर्क डन। सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन 1 है, इसका सेकेंड पार्ट क्या है ऑब्टेन द वर्क डन in bringing a charge Q naught, that is 2 into 10⁻⁻19 coulomb from infinity to point P। अब आपको एक्चुअली क्या पूछा है, इसमें तो हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, Vp इज टू के क्यू बाय आर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P इज पोटेंशियल एट पॉइंट P इंटू क्यू नॉट। क्या हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इंटू क्यू नॉट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या है 4 इंटू 10⁴ वोल्ट इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻9। तो ये वर्क डन कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। दिस इज द वर्क डन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये जो हमने पोटेंशियल वाला डेफिनेशन बोला था कि दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इज दैट क्लियर? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आया? क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A, and that expression is also known as kq by r, that potential due to a point charge। ठीक है, so first question, if 20 joule work is done in moving a positive charge of 2 coulomb between 2 points A and B, find the potential difference। क्वेश्चन क्या है, if the 20 joule work is to be done to moving a 2 coulomb charge from point A to point B, calculate the work done। So calculate the potential difference। So potential difference, that is delta V, that is work done to moving a charge from A to B divided by Q naught। तो आप जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं वो आपका टेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो Q naught आपकी वैल्यू है 2 कूलम और वर्क डन आपको क्या दिया हुआ है 20 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 by 2, that is 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate
the electric potential at a distance of 5 meter from a point charge of magnitude 5 into 10 to the power minus 10 coulomb. Calculate the electric potential at a distance of 5 meter. यानी distance आपको क्या दे रखा है 5 meter from a point charge of magnitude 5 into 10 to the power minus 10 coulomb. So आपको क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. So V is equals to KQ by R. So that is 9 into 10 to the power 9 into Q. 5 into 10 to the power minus 10 divided by 5. So ये 5 से 5 कैंसिल हो गया. That is 9 into 10 to the power minus 1. So that is 0.9 volt. कितना हो जाएगा 0.9 volt. Is that clear? ठीक है. Now next question. Calculate the potential at a point P due to charge of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. Also calculate the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to that point P, and thus the answer depends on the path along which the charge is brought. ठीक है. आपको क्वेश्चन क्या दिया है. फर्स्ट यू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 4 into 10 to the power minus 9 4 into 10 to the power minus 7 coulomb. That is situated at 9 centimeter away from the charge. तो ये 9 centimeter that is 0.09 meter. तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P. ये पॉइंट P की लोकेशन है. दैट इज KQ by RP. तो 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 7 divided by 0.09. तो ये हो गया ये 100. ठीक है. ये हो गया 9 से 9 कैंसिल हो गया. 4 into 10 to the power 11 minus 7. So it will be 4 into 10 to the power 4 volt. That is a higher voltage is produced by the point charge at point P. अब इसका B पार्ट आपको क्या बोला. Calculate या obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9. अब इस एक टेस्ट चार्ज आपको दिया है 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. इस टेस्ट चार्ज को देखिए ये पॉइंट चार्ज Q है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 4 into 10 to the power minus 7. इस पॉइंट P पर आपका पोटेंशियल आपको दिया हुआ आपने कैलकुलेट किया 4 into 10 to the power 4 वोल्ट. कितना कैलकुलेट किया 4 into 10 to the power 4 वोल्ट. ऊपर फॉर्म कर देता हूं लाइन आपको देखिए. ये Q है दैट इज 4 into 10 to the power minus 7 coulomb. ठीक है. इस पॉइंट P पर पोटेंशियल आपका कितना है 4 into 10 to the power 4 वोल्ट. अब एक टेस्ट चार्ज Q नॉट है दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. और इस टेस्ट चार्ज को आप क्या कर रहे हैं इंफिनिटी से इस पॉइंट P पर ला रहे हैं. तो आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो एज यू नो दैट Vp इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P. अब ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. इसी स्टैंडर्ड डेफिनेशन से आपने KQ by R कैलकुलेट किया था. तो वर्क डन कितना हो जाएगा Vp into Q नॉट. तो Vp कितना है दैट वी हैव कैलकुलेट 4 into 10 to the power 4 Q नॉट 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. So that is 8 into 10 to the power minus 5 joule. That is work done to moving the charge from infinity to point P. Is it clear? आया समझ में? Any doubt?
ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन इसी वैरायटी का हम डिस्कस करते हैं। Calculate the electric potential at point A and point B. If the point A is at a distance of 10 centimeter and point B is at distance of 20 centimeter from the charge, and also calculate the work done in taking a same amount of negative charge from point A to point B. क्वेश्चन क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज है, उस मैग्नीट्यूड इज 10 into 10 to the power -6 कूलम। इस चार्ज की वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी पर आपको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट ए की लोकेशन है 10 सेंटीमीटर और पॉइंट बी की लोकेशन है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना है, इसी सेम पोटेंशियल का सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज आप कहां से कहां मूव करवा रहे हैं। यू आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो उसमें आपका वर्क डन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी, ये कैलकुलेट। और क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा KQ बाय R A। ठीक है, तो हो गया 9 into 10 to the power 9 into Q की वैल्यू 10 into 10 to the power -6 अपॉन RA, दैट इज 0.1। 10 सेंटीमीटर है ना, तो RA की वैल्यू हो गई 0.1 मीटर। ये हो गया 9, 10, 11। ठीक है, तो 9 into 10 to the power 5 वोल्ट कितना हो जाएगा, 9 into 10 to the power 5 वोल्ट। ठीक है, अब BB की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ बाय RB। तो 9 into 10 to the power 9 into Q 10 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय RB यानी 0.2। 20 सेंटीमीटर है तो इट विल बी 0.2 मीटर। ये हो गया 9/2 यानी into 10 to the power 5, दैट इज 4.5 into 10 to the power 5। अब जैसा हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉइंट बी का पोटेंशियल कम है। ठीक है, VA की वैल्यू है 9 into 10 to the power 5। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब एक सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड चार्ज की वैल्यू क्या है, Q नॉट इज 10 into 10 to the power -6 कूलम नेगेटिव। तो इस चार्ज को मूव करवाने के लिए आपको कितना वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन करना है, वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा 9 into 10 to the power 5 minus 4.5 into 10 to the power 5 into 10 into 10 to the power -6। नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। तो कितना हो गया, 4.5 into 10 to the power 5 into 10 to the power -5, +5 से -5 कैंसिल हो गया, 4.5 जूल। तो दैट इज अ वर्क। इज दैट क्लियर? ये आपका वर्क डन कैलकुलेट हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ फ्री पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा।
but a free negative charge is always flowing from lower to higher. ये नेगेटिव चार्ज था ना, तो वो हमेशा बी से ए की तरफ जाएगा, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज होता तो इट विल ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. इज इट क्लियर? एनी डाउट? We are taking a charge Q of magnitude 3 into 10 to the power minus 6. Now charge Q is carrying transfer from point A to point B. Now the potential at point A is minus 5 volt and the potential at point B, that is unknown. ठीक है, we are taking a charge of magnitude 3 into 10 to the power minus 6 and that is transfer from one point A to point B. If the potential of point A is minus 5 volt and the potential of point B is unknown, but work done to carry a charge from one point to another point, that is given, and that work done is 0.5 joule. How much work is to be done? 0.5 joule. तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी आपको दे रखा है 0.5 जूल. सो now we know that potential difference between 2 points in a field is work done per unit charge. So VB minus VA is work done to taking a charge from infinity to work done to moving a charge from A to B divided by Q. तो VB हमें पता नहीं है, तो that is we are taking V minus -5 is equals to 0.5 divided by Q का वैल्यू आपको दे रखा है 3 into 10 to the power minus 6. ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आई आपकी ये ऊपर गया 10 to the power 6, ये हो गया 5/3 into 10 to the power 5/3 into 10 to the power 5 volt. ठीक है, तो V plus 5 is equals to 5/3 into 10 to the power 5 volt. तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/3 को हम सॉल्व करें तो that is 1.67 into 10 to the power 5 minus 5. तो ये वैल्यू आ जाएगी बहुत ज्यादा. Now next article that we have discussed today, that is electric potential energy. ठीक है, so before discussing the electric potential energy, what is potential energy that we have studied earlier in the lower standard, also in the 9th standard, 11th standard. Potential energy, and that is the energy possessed by the system due to its position, due to its configuration, that is called potential energy. 11th standard में हमने potential energy के दो टाइप डिस्कस किए हैं, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. Now third kind of potential energy is electric potential energy, that is potential energy possessed by the system which consists of charges which is at a rest. वो चार्जेस हैं, वो रेस्ट में है, तो वो चार्जेस की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन अ फील्ड? बिफोर डिफाइनिंग, व्हाट इज द सिचुएशन दैट वी हैव आल्सो एक्सप्लेन इन द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए. तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q,
which is create a field around it. Positive charge है, so field is away from the charge. We are taking another test charge Q naught, which is initially at infinity, which is out of the field. इस पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, ठीक है, क्योंकि फील्ड से बाहर है। अब इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए पर हमें मूव करवाना है, तो इंफिनिटी से ए पर मूव करवाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, तो हमें पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाई इट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि देखिए, हमने एक आर्टिकल कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस के अंदर पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन टू मूविंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेस। तो अब यहाँ पर आपका वर्क डन टू मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? u a minus u infinity, that is change in potential energy, that is work done is change in potential energy। अब u infinity, ये जो u infinity है वो 0 है, so work done to moving a charge from infinity to a, that is equals to u। तो वो जो work done होगा, that work done is stored in the form of energy, and that energy is called electric potential energy। वही वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वही सेम आर्टिकल है, लेकिन यहाँ आपका स्पेशल केस होगा कि मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? अब वर्क डन को डिफाइन करने के लिए हम पहले एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं, दैट वी आर टेकिंग कि एक्सटर्नल एजेंसी है एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट इनटू ई। तो वर्क स्मॉलर वर्क डन दैट इज एफ एक्सटर्नल डॉट, एक स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने dr, दैट स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ एक पॉइंट, ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हमने यहाँ एक कंसीडर कर लिया, दैट इज dr, ठीक है। सो dw इज इक्वल्स टू नाउ f एक्सटर्नल दैट इज माइनस q नॉट e dr, ठीक है। ये आपका dr, ये जो है ये dr है, सॉरी ये dr, तो आपका f एक्सटर्नल और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दैट इज cos 0, क्योंकि a डॉट b क्या होता है? ab cos थीटा। तो dw इज इक्वल टू माइनस q नॉट e, ये तो f एक्सटर्नल की वैल्यू हो गई, dr और cos 0, क्योंकि f एक्सटर्नल और dr दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट हमने dr लिया है, ये पॉइंट हम सपोज ले लेते हैं p और ये r स्मॉलर पॉइंट, तो p टू r स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ, उसी वर्क डन को हम इस पूरे पाथ को इनफाइनाइट स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, और जो स्मॉलर वर्क डन कैलकुलेट हुआ उसी को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो dw इज इक्वल्स टू माइनस q नॉट e dr, so total work done is w, that is integration of dw and moving a charge from infinity to point a, ठीक है। तो अब dw का वैल्यू है माइनस q नॉट e dr and integration from infinity to ra। ये पोजीशन हम क्या ले लेते हैं? ये पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं? ra, ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ? q नॉट बाहर, e की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज q बाय r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर dr,
क्यू भी बाहर ले लिया, माइनस साइन है ही। वर्क डन इज माइनस क्यू नॉट इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। लिमिट है इंफिनिटी टू आर ए, इंफिनिटी टू आर ए। ठीक है, सो वर्क डन इज माइनस क्यू नॉट क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन किया, that is r to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, limit infinity to r a। ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए रूल हमने क्या लगाया, x to the power n dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x to the power n plus 1 upon n plus 1। तो यहाँ r स्क्वायर है तो r स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो r to the power minus 2, so it is r to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1। तो minus 2 plus 1 हो गया minus 1। तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा वर्क डन का, नाउ वर्क डन इज q नॉट इनटू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर माइनस 1 इंफिनिटी टू r a, दैट इज वर्क डन q नॉट इनटू q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r इंफिनिटी टू r a। लिमिट पहले अपर लिमिट लगेगी फिर लोअर लिमिट, तो वर्क डन हो गया क्यू नॉट इंटू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर इंफिनिटी। ठीक है, तो वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज क्यू नॉट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। और यही वर्क डन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर ए। So that is k q q naught by r। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k q q naught by r। So that is the expression of electrostatic potential energy due to a point charge q। u is equals to k q q naught by r। इसी से आपका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। So that is the article related to electric potential energy due to a point charge, that is k q q naught by r। Is it clear? That's it. Discuss electric potential due to system of charges। मतलब now we have a system which consists of numerous number of charges which are placed at a different positions। ठीक है, जैसे q1 q2 q3 qn, that is q1 q2 q3 and qn, their respective position vectors are r1 r2 r3 and rn। now we are interested to find the potential at point p which is at position r naught from the origin। पॉइंट P का जो लोकेशन है या उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r naught है। now we are interested at a point interested to find a potential at point P due to the remaining charges। so as we know that electric potential is a scalar quantity, so the electric potential at point P is equal to algebraic sum of electric potential, algebraic sums of electric potentials of all the charges at point P। यानी क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू algebraic sum of electric potentials of all the charges at point P। मतलब point P पर क्या होगा, electric potential at point P due to 1, electric potential at point P due to 2, electric potential at point P due to 3 and electric potential at point P due to n। इन सारे potentials का क्या होना चाहिए, algebraic sum, scalar sum, not vector sum। electric potential at point P due to the system of charges is algebraic sum of electric potential of all the other charges present in the system। So as we discussed in the last article, what is the magnitude of electric potential at point
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज दैट वी हैव डिस्कस, क्या हमने लिया था, KQ by R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1 क्या हो जाएगा, KQ by, अब देखिए R क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कैलकुलेट करना है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो Q1 की इनिशियल पोजीशन क्या है, R1, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, R0, दैट इज ये आ जाएगा R0 माइनस R1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, KQ2 by R0 माइनस R2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 3 VP3 दैट इज KQ3 by R0 माइनस R3। और इन सारे पोटेंशियल्स का हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एल्जेब्रिक सम। तो VP क्या हो जाएगा, VP इज इक्वल टू VP1 प्लस VP2 प्लस VP3 एंड VPN, इन सारे पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम। तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R0 माइनस R1 प्लस KQ2 अपॉन R0 माइनस R2, सिमिलरली KQN अपॉन R0 माइनस RN। इन सारे पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। अब K कॉमन है, समेशन QI अपॉन R0 माइनस RI, और I की वैल्यू 1 to n। नाउ इन प्लेस ऑफ K हम ये रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 to n QI upon R0 minus RI. So that is a electric potential due to the system of charges. बहुत सारे चार्जेस हैं आपके पास सिस्टम में, तो हर एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, उन सारे पोटेंशियल्स का क्या करना है आपको, एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एल्जेब्रिक सम। So that article is electric potential due to system of charges. Two charges, one is a magnitude Q1 of magnitude 3 into 10 to the power minus 8 coulomb, and second is minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb, located 15 centimeter apart from each other. एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। Now calculate the point where electric potential due to system of charges is 0। आपको वो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहां पर इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। एंड टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। इंफिनिटी पर आपका पोटेंशियल क्या लेना है, आपको 0 लेना है। ठीक है, तो नाउ हाउ कैन वी डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, अब हमने पहले डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। हर एक चार्जेस का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, उनका एल्जेब्रिक सम आपका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम आपको कैलकुलेट करना है। जैसे हमने बोला कि एट द पॉइंट P, लेट्स सपोज at point P potential is 0 and which is at a distance x from Q1। पॉइंट P पर पोटेंशियल 0 है और इस पॉइंट P की Q1 से डिस्टेंस कितनी है, x है। क्या है, x। तो मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा और Q2 की वजह से होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to 1 plus potential at point P due to 2 is 0, that we have written on the basis of principle potential due to the system of charges। उसके लॉजिक के बेसिस पे हमने ये लिख दिया। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 क्या हो गया, KQ1 by x, और ड्यू टू द पॉइंट 2 क्या हो गया, माइनस KQ2 by 15 माइनस x। क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा।
और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आया उसको मैंने क्या कर दिया, जीरो कंसिडर कर दिया। तो ये क्या हो गया, KQ1 by x इज इक्वल टू KQ2 अपॉन 15 माइनस एक्स। ये माइनस साइन इधर ले गया तो ये क्या हो गया, अब k और k कैंसिल हो गए, तो सब क्या आया, Q1 अपॉन x इज इक्वल टू Q2 अपॉन 15 माइनस एक्स। अब पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x और ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस एक्स। नेगेटिव साइन नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइन मैं यहाँ ऑलरेडी ले चुका हूं, ठीक है। तो अब माइनस 8 और माइनस 8 कैंसिल हो गया, 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 15 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो ये हो गया 45 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 बाय 5 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो कहां पर आपका पोटेंशियल जीरो आया, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। कहां आया जीरो, कहां जीरो आया, समझ में आया, ठीक है। अभी और कोई लोकेशन हो सकती है जहां पर ये पोटेंशियल जीरो हो सकता है, क्या कह रहे हैं, इंफिनिटी पर तो हमने जीरो लिया ही है। इज देयर एनी अदर लोकेशन वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज टेकन टू बी जीरो। उन दोनों की वजह से आपकी पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मतलब एक पॉइंट तो हमने इन बिटवीन दीज टू चार्जेस लिया है। नाउ इज देयर एनी पॉइंट प्रेजेंट आउटसाइड द चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के लाइन के अलॉन्ग, एक तो हमने पॉइंट बीच में लिया है, एक ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में ना हो, इनकी एक साइड में हो, या तो Q1 की तरफ हो या Q2 की तरफ हो। तो वो लोकेशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए, लेट्स सपोज कि द पॉइंट P इज अलोंग द नॉट इन बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2। तो पॉइंट P हमने क्या लिया, सेकेंड केस, ये Q1 ये Q2, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, और लेट्स सपोज कि पॉइंट P यहां पर है एंड विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1। अब पॉइंट P क्या है, पॉइंट P is not in between Q1 and Q2, it is a one of the side of the Q1 Q2, बाहर की तरफ है, या तो इस तरफ ले लिया या इस तरफ ले लिया। और पॉइंट P की जो Q1 से लोकेशन है वो कितनी है, x, तो Q2 से लोकेशन कितनी हो जाएगी, Q2 से उसकी लोकेशन कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 15, कितनी हो जाएगी, x माइनस 15। अगेन वही Vp इज इक्वल टू 0, Vp1 प्लस Vp2 इज इक्वल टू 0। अब वही KQ1 अपॉन x माइनस KQ2 अपॉन 15, ये ले लेंगे x माइनस 15। क्या ले लेंगे, x माइनस 15। यहां जो हमने 15 माइनस एक्स लिया ना, इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, x माइनस 15। तो ये हो गया KQ1 अपॉन x माइनस KQ2 अपॉन x माइनस 15। KQ1 अपॉन x इज इक्वल टू KQ2 अपॉन x माइनस 15। तो ये हो गया x माइनस 15, यहां ले लेंगे x माइनस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45, तो x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सो द सेकेंड लोकेशन इज 45 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q1। Either point P is in between Q1 and Q2, either point P is one of the side of Q1 or Q2. So these are the two cases, two positions where the potential due to the system of charges is said to be zero. Is that clear?